में सामान्य वर्ग जो है वो अपने लिए गहरी चिंता जाहिर कर रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी वजह वो बदलाव है जिससे पुराने नियमों की तुलना में काफी बदला गया है। साल 2012 के पुराने नियमों में एक प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पर भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले को भी सजा दी जाएगी। अब यह एक तरीके का सुरक्षा कवच था ताकि जो नियम बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन सवर्णों का जो डर है वो इसी बात को लेकर है क्योंकि 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार ने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि असली पीड़ित रिपोर्ट करने से ना डरे, क्योंकि कई बार सजा के डर से लोग सच भी नहीं बोल पाते। लेकिन सवर्ण छात्र जो हैं वो यही डर रहे हैं। उनका डर यह है कि जब शिकायत करने वाले को पता है कि अगर उसका झूठ भी पकड़ा गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर क्या यहां से सवर्णों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या कई मामलों में इसका इस्तेमाल उन्हें डराने फंसाने के लिए नहीं किया जाएगा? और यह डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब किसी कानून में कोई चेक करने वाला रास्ता नहीं होता तो उसके गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए सवर्ण कह रहे हैं कि क्या सवर्ण होना ही आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। इन नियमों की एक और चौंकाने वाली बात है इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। सरकार इसे एक सुरक्षा टीम की तरह देखती है जो कैंपस की संवेदनशील जगहों पर नजर रखेगी ताकि कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन छात्रों के बीच इसे अक्सर जासूसी के तौर पर महसूस किया जा रहा है। यूजीसी के मुताबिक ये स्क्वाड कैंपस में घूमते रहेंगे, निगरानी करेंगे। वो हॉस्टल, कैंटीन और बैठने की जगहों पर भी नजर रखेंगे। सामान्य वर्ग के छात्रों का डर यह है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे धुंधले शब्दों के कारण उनके नॉर्मल व्यवहार को भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया सकता है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां एक टीचर किसी छात्र को उसकी पढ़ाई में कमी के लिए टोकने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जातिगत अपमान का विषय बन जाए। छात्रों का आपस में मजाक करना यह पढ़ाई की उस आजादी को क्या खत्म करेगा जहां छात्र और टीचर खुलकर बात करते हैं। इन नियमों का एक और गहरा पक्ष है कि कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव हो सकता है। यूजीसी ने साफ कहा है कि अगर किसी कॉलेज में शिकायत का निपटारा सही से नहीं किया गया तो उस कॉलेज की फंडिंग को रोक दिया जाएगा, उसकी मान्यता तक को रद्द किया जा सकता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह हो सकता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अपनी कुर्सी और फंड बचाने के लिए कार्रवाई करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। जब कॉलेज की साख पर बात आएगी तो प्रशासन कई बार न्याय करने के बजाय मामले को रफा दफा करने या शिकायत